हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा एनालिसिस 2 जून का। 2 जून के डेटा एनालिसिस की अगर बात करें तो कल मार्केट ने अगेन एफआईज ने सेल किया है, तो कल फॉल ही दिखाया है हम लोगों ने यस्टरडे। बट ग्लोबल मार्केट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हमारे लिए यूएस मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, यस्टरडे नाइट में इनके मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनसाइड और बाद में रिकवरी भी देखी गई। लेकिन आज जो इनके फ्यूचर्स है वो अगेन गैप डाउन दिखा रहे हैं। 236 पॉइंट डाउनसाइड पे है अभी के लिए ये, क्योंकि फ्यूचर्स हमारे लिए डे में ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर्स पे हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं देन द मार्केट। सेकेंडली, अगर डाउ जोन्स की फ्यूचर निगेटिव है तो एशियन मार्केट क्या कर रही है। एशियन मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे हमारी मार्केट का जो फ्यूचर है, गिफ्ट निफ्टी 162 पॉइंट डाउन है। मतलब आज हम लोग ओपनिंग दे रहे हैं 23,300 से नीचे। सेकेंडली, जैसे यूएस मार्केट ने कल रात को ओपन हाई कैंडल बनाया था, आज गिफ्ट निफ्टी ने भी ओपन हाई कैंडल बनाई है। सेकेंडली, एशियन मार्केट के अंदर निकई, देखिए निकई ऑलमोस्ट 1.6% डाउन है और बाकी एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दे रही है। तो हमारे लिए गिफ्ट निफ्टी जो डाउन साइड पे ओपनिंग दिखा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट के ट्रिगर्स की बात करें तो आज कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट में नहीं है। जस्ट हमारे लिए एक थोड़ा सा निगेटिव है कि पहले हमारी मार्केट कैप, इंडियन मार्केट कैप जो है उसको ताइवान ने क्रॉस किया था, अब साउथ कोरिया ने भी हमें रैंकिंग में नीचे डाला है और साउथ कोरिया अब मार्केट कैप में हमसे ऊपर है। सेकेंडली, यूएस ईरान के ग्लोबल क्यूज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे लिए इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है जहाँ पे टाटा डिजिटल बिजनेस की मीटअप में ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के फंड्स इनिशिएट किए गए हैं। एंड थोड़ा सा फ्यूल के प्राइसेस अगेन बढ़ने के थोड़े से चांसेस है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे चल के। देखिए, एफआईएस की डेटा की बात करें तो एस्टरडे अगेन 1 जून न्यू सीरीज में भी एफआईएस ने सेलिंग किया है 3,900 करोड़ का। लेकिन डीआईएस ने इसके साथ साथ बाय किया है 5,100 करोड़ का। बट याद रखना, यहाँ पे एफआईएस का जो नेट सेल है वो काफी हेवी है और ये काफी हेवी होता जा रहा है। 2026 में हम लोग ऑलमोस्ट 1 ईयर को, ऑलमोस्ट 52 वीक को नीचे हिट कर चुके हैं ऑलरेडी। एफआईएस की सेलिंग के अंदर कंटिन्यूअसली एग्रेसिव सेल है एफआईएस का। तो ये कहीं ना कहीं पे मार्केट का एक कंसर्न भी है एफआईएस का सेलिंग होना। अब बात करते हैं कि हमारे लिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि आज 2 जून है, ट्यूसडे है। तो हमारे लिए वीकली एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर वीकली एक्सपायरी है तो हम लोग बात करेंगे निफ्टी के वीकली एक्सपायरी पे हमें किस तरीके से मार्केट को रिएक्ट करते हुए देखना है। देखिए, कल हम लोग 23,380 के पास क्लोज हुए थे। तो इस 380 के पास क्लोज होने के बाद हमारे पास यही एक सपोर्ट था। आज इस सपोर्ट से हम लोग ऑलमोस्ट 160 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी। लेकिन हमारे पास एक पूरा सपोर्ट का जोन है जो थोड़ा सा ट्राई करेगा इस रेंज में रुकने का। देखिए, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास है। 23,380 से लेके 280, ये जो रेंज है वो मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी मेक एंड ब्रेक के लिए। अगर मार्केट यहाँ से ही रिकवरी ले लेती है तो ये हमारे लिए फिर अच्छा होगा, क्योंकि निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड है ऑलरेडी। अगर ये ओवरसोल्ड है तो कहीं ना कहीं पे रिवर्सल के भी चांसेस दिखते हैं। सेकेंडली, हम लोग अगर बात करें कि अगर ये गैप डाउन करता है तो भी एक रिकवरी का चांस मिलेगा, जो आपका सीआईपी लेवल पे होगा, चेंज इन पोलैरिटी के लेवल पे होगा। याद रखना, ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो मार्केट के डाउन साइड के लिए लिक्विडिटी के लेवल्स बनेंगे। अगर इन लेवल्स पे मार्केट यहीं से रिवर्ट कर देती है तो फिर हम लोग 23,200 एंड 23,000 तक भी लेवल्स देखेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए 23,000 का ही है। उससे पहले कोई मेजर सपोर्ट मार्केट में नहीं है अदर देन 23,000। अगर अपसाइड की बात करते हैं तो याद रखना,
कल की क्लोजिंग जो हमारी थी वो थी 23,380 के पास। तो पहले तो इस लेवल को ही क्रॉस करना ज्यादा जरूरी है। 23,380 के बाद 420, जहां पे छोटे छोटे लिक्विडिटी एरियाज है, 420। उसके बाद 23,490 से लेके 500 याद रखना। और अगर ऊपर जाते हैं तो 580 से लेके 620 एक बड़ा लिक्विडिटी एरिया रहेगा मार्केट का। तो ये हमारे लिए कुछ रेजिस्टेंसेस रहेंगे, 23,420, 490 एंड 23,580। ये हमारे लिए मेजर लेवल्स रहेंगे जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगी। सपोर्ट के लिए जहां पे ओपन हो रहे हैं वो एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन अगर वहां पे नहीं रुक पाते हैं 23,280 के पास हम लोग ओपन होंगे कहीं पे। अगर यहाँ पे नहीं रुक पाते हैं तो 23,200 एंड 23,000 इज अ मेजर सपोर्ट एरिया। याद रखना ये इसी रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या रिवर्सल लेना चाहिए। अभी मार्केट भले ही हमारे लिए गैप डाउन ओपनिंग दिखा रही है, पर थोड़ा सा रिवर्सल के चांसेस बनने चाहिए मार्केट के अंदर। सेकेंडली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर काफी सेल ऑफ पहले ही देखा है हम लोगों ने एस्टरडे। बड़े चार्ट्स पे बैंक निफ्टी का जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए थोड़े से बड़े चार्ट्स पे अगर आप जाओगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो अभी फॉर्मेशन हो रहा है, अभी तक इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके हम लोग लोअर ट्रेंड लाइन पे आ चुके हैं। तो अगर इस लोअर ट्रेंड लाइन पे आ चुके हैं तो यहां से इसके अंदर भी थोड़ा सा रिवर्ट करने के चांसेस होंगे अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन के बाद रिकवरी दिखाते हैं। तो ऊपर के लिए हमें बैंक निफ्टी में अभी के लिए 53,800, 920 एंड 54,000 ये मेजर लेवल्स रहेंगे। अगर ऊपर जाते तो मैक्सिमम हम लोग 53,000, सॉरी 54,220 तक ही ऊपर के अभी बैंक निफ्टी की अपसाइड है। अगर नीचे के लेवल्स की बात करें तो 53,250, 2,900 तक के नीचे लेवल्स है बैंक निफ्टी के अंदर। बट याद रखना आज निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी को काफी कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। बोथ साइड मोमेंटम होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशियस रह के आपको कॉशियस रह के आपको थोड़ा सा यहाँ पे एसएल हंटिंग ज्यादा होगी। तो स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे या फिर आपको रिटर्स के बाद ही एंट्री करनी चाहिए ऐसे एरियाज में जहां पे ऑलमोस्ट नो ट्रेड जोन है, लेकिन एक्सपायरी है तो स्कैल्पिंग मिलेगी, बड़े ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। सेकेंडली ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इसको हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करेंगे। अगर आप कोई भी इसके ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो अपनी रिसर्च करके लेना। थैंक यू।